बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, सिंध हाउस पर एक्शन के ऐलान के साथ ही तहरीके इंसाफ के एमएनए बाहर निकल आए। कप्तान की चाल काम कर गई। कौन कौन हुकूमत से गद्दारी करने जा रहा है, अहम तफसीलात सामने आ गई हैं। वीडियो की तफसील में जानने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सिंध हाउस इस वक्त खबरों की जीनत बना हुआ है क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये बयान दिए जा रहे हैं कि वहां पर तहरीके इंसाफ के एमएनएस को यरगमाल बनाया गया है। वफाकी वजीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी ने भी बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सिंध हाउस इस्लामाबाद इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग का मरकज बना हुआ है। हुकूमत इस सिलसिले में एक सख्त एक्शन प्लान कर रही है और इस लानत के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हमें पता चला कि वहां पर बहुत ज्यादा पैसा शिफ्ट किया गया और वहां लोगों को रखने के लिए, उनकी निगरानी के लिए पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। अपोजिशन की जानिब से वफाकी हुकूमत पर सिंध हाउस पर कार्रवाई और रेड करने के मंसूबे के इल्जाम से मुतल्लिक सवाल के जवाब में फवाद चौधरी ने कहा कि जिस तरह की मंडी सिंध हाउस में लगाई गई है, जिस तरह लोगों के जमीर खरीदने की कोशिश की जा रही है, ये इंतहाई बदकिस्मती है। ये अमल आईनो कानून के खिलाफ है। अपोजिशन का ये अमल मुल्क के मुस्तकबिल से खिलवाड़ के मुतरादिफ है और इसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। दोस्तों, याद रहे कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भी कहा था कि इस्लामाबाद में सिंध हाउस अरकान के जमीर खरीदने के लिए नोटों की बोरियां लेकर बैठे हैं और आज सिंध की आवाम का पैसा बोरियों में सिंध हाउस आया है। सिंध से गार्ड्स लाए गए हैं। नवाज शरीफ ने छांगा मांगा से अरकान की जमीर खरीदने की रिवायत डाली थी। आज सिंध की आवाम का पैसा बोरियों में सिंध हाउस में है, जिसे बचाने के लिए गार्ड भी सिंध से लाए गए हैं। दोस्तों, हुकूमत की जानिब से जैसे ही एक्शन लेने की खबरें सामने आई तो इसके साथ ही बिल्ली थैले से बाहर निकल ही आई। वो तमाम अरकान जो कि गायब थे और किसी तरह के राबते में नहीं थे, उन्होंने सामने आकर बयान देना शुरू कर दिए हैं और खुलकर बता दिया है कि वो तहरीके इंसाफ से गद्दारी करने जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा राजा रियाज ने सिंध हाउस से मीडिया पर बात करते हुए कहा कि हुकूमती जमात से ताल्लुक रखने वाले 2 दर्जन अरकान कौमी असम्बली इस वक्त इस्लामाबाद में वाक़ सिंध हाउस में मौजूद हैं और उनके यहाँ आने की वजह पार्लियामेंट लॉजिस पर हमले के बाद पैदा होने वाले सिक्योरिटी खदशात थे। हालांकि पार्लियामेंट लॉजिस में जब फजलुर रहमान की जानिब से अपनी प्राइवेट मलेशिया के कारकुनों को तशद्दुद के लिए ठहराने की कोशिश की गई तो तब पुलिस की जानिब से एक्शन लिया गया क्योंकि गैर कानूनी काम करने की किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, उसके बाद राजा रियाज की जानिब से दिया जाने वाला ये बयान इंतहाई गैर मंतकी है, लेकिन उसकी जानिब से सामने आकर बता देना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उन्हें ये खतरा लाहक हो गया था कि कमांडो एक्शन के जरिए सिंध हाउस से रुकने पार्लियामान को बाहर लाया जा सकता है और कौम के सामने उन्हें बेनकाब किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, उन्होंने खुद ही सामने आना शुरू कर दिया है। दोस्तों, राजा रियाज ने कहा कि इस वक्त पीटीआई के 2 दर्जन एमएलएस यहाँ पे मौजूद हैं। अगर मेरा दावा गलत है तो हुकूमत अपनी पार्लियामानी कमेटी का इजलास बुलाए। अगर इतने इरकान कम ना हो तो मेरा नाम बदल दें। दोस्तों, राजा रियाज की तरफ से कहा गया कि पूरे मीडिया और कौम को पता है कि लॉजिस पर पुलिस ने हमला किया। जो कुछ पार्लियामेंट लॉजिस में हुआ उसके बाद हमें महसूस हुआ कि हमें यहाँ आना चाहिए। हालांकि पूरे पाकिस्तान और पूरे मीडिया को पता है कि जिस तरह से फजलुर रहमान की मलेशिया ने पार्लियामेंट लॉजिस पर कब्जा करने की कोशिश की और वहां पर अपना पड़ाव डालने की कोशिश की, तो वो एक पूरा प्री प्लान लग रहा है कि ये प्लानिंग की गई थी कि पुलिस की जानिब से लाजमी बात है इस पे एक्शन लिया जाएगा। जब एक्शन लिया जाएगा तो ये सारे के सारे लोगों को सिंध हाउस में ले जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त तारीख की बदतरीन हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला जारी है। दोस्तों, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत सिंध हाउस पर हमले का मंसूबा बना रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली शाजिया मरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था कि सिंध हाउस में कुछ लोग मौजूद हैं और हर रुकने असम्बली को वहाँ पे रहने का हक है। उन्होंने कहा कि ये अरकान अपोजिशन और हमारे इत्तेहादियों में से हैं और वहाँ एमएनएस को इसलिए रखा गया क्योंकि उन्हें खदशा है कि उन्हें अदम एतमाद के वोट से पहले अगवा किया जा सकता है। फैसल करीम कुंडी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाजिया मरी ने भी वजीर आजम की जानिब से उन खबरों की तरदीद की कि पीटीआई के मुनहरफ अरकान को सिंध हाउस में रखा गया है। दोस्तों, दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि हमारे पास ऐसी इत्तलात मिल रही हैं जिनसे पता चलता है कि इस्लामाबाद पुलिस और पीटीआई की टाइगर फोर्स हमले की मनसूबा बंदी बना रही है। पीपल्स पार्टी के इरकान पार्लियामेंट ने कहा कि अगर सिंध हाउस या इसके अरकान को कोई नुकसान पहुंचा तो हुकूमत उसकी जिम्मेदार होगी और ये कानून और आइन की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ होगा।
पीपल्स पार्टी के अरकान ने कहा कि उन्होंने हुकूमत सिंध से दरखास्त की थी कि उन्हें सिंध हाउस में रिहाइश फराहम की जाए, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते पार्लियामेंट लॉजेस में दाखिल होने वाली जमीयत उलमा इस्लाम की रज़ाकार फोर्स इंसारुल इस्लाम के अरकान को मुंतशिर करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से किए गए ऑपरेशन के बाद वो पार्लियामेंट लॉजेस में महफूज महसूस नहीं कर रहे। दोस्तों, कानून साजों ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर छापे मारे और लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला। इसके लिए उन्होंने सिंध पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया, क्योंकि ये उनका कानूनी और आईनी हक है। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट यानी SSU के 400 पुलिस गार्ड भी जमा हैं, जिस पर हुकूमत की जानिब से सवालात उठाए जा रहे हैं। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी ने एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी को एक खत लिखा है, जिसमें SSU के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मकसूद मेमन के खिलाफ वफाकी दारुल हुकूमत में फोर्स को जमा होने की इजाजत देने की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की तहकीकात का मुतालबा किया है। अली जैदी ने यह भी कहा है कि इंक्वायरी मुकम्मल होने तक DIG को मुअत्तल किया जाए। दोस्तों, एक रोज कबल अली जैदी ने यह भी कहा था कि ये फोर्स PTI के MNAs को रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल होने वाले पैसों के थैलों की हिफाजत के लिए सिंध हाउस में तैनात की गई है। दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तान के वजीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से कहा गया है कि इस्लामाबाद में होने वाले सियासी दंगल में शिकस्त अपोजिशन को ही होगी। हालात को इतना आगे ना लेकर जाएं कि तसादुम की जानिब बढ़ जाएं, वरना झाड़ू फिर जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता कि जिससे कोई मसला पैदा हो, लेकिन सिंध हाउस में जो खरीदो फरोख्त की मंडी लगी हुई है एक अलग केस है। दोस्तों, वजीर दाखिला ने कहा कि कौमी असम्बली और लॉजेस के बाहर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी 20 तारीख से FC और रेंजर्स के पास होगी। इस मौके पर इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए FC और रेंजर्स के 2000 एहलकारों को सिक्योरिटी पर तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 20-22 अय्याम में हमारी जिम्मेदारी है कि शहरियों और इस्लामाबाद आने जाने वालों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करें। उन्होंने कहा कि जिंदगी में बिकने और बिकने वाले कभी कामयाब नहीं होते। जो लोग अपने जमीर को बेचकर बोलियां लगाते हैं, उन्हें कभी इज्जत मिलती है न ही दौलत। मुझे उम्मीद है कि हमारे इत्तेहादी फैसला करने में चाहे जितने भी दिन ले लें, वो इमरान खान के हक में फैसला करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि मैंने ये कहा था कि ये लोग 23 मार्च को नहीं बल्कि 25 मार्च को आएंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि 25 तारीख के बाद मतला साफ होना शुरू हो जाएगा। इमरान खान कामयाब होंगे और हमारे इत्तेहादी जो इस वक्त सोचो विचार में है, वो भी इंशाल्लाह हमारा साथ देंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी हम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, अभी बहुत वक्त है। तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत को नाकामी से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में वजीर दाखिला ने कहा कि ये कौम का फर्ज है कि जब जमीर बेचने वाले अपने हलकों में जाएं तो उनका मुंह काला किया जाए। जमीर बेचने वालों का फैसला कौम करेगी। इस्लामाबाद में जलसों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हम पैरवी करेंगे। तहरीक अदम एतमाद की नाकामी से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि ये पहला मौका है कि शहबाज शरीफ की बिल्ली भी थैले से बाहर आ गई है। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले कौमी हुकूमत बनाने का कह रहे हैं। कल जो शहबाज शरीफ ने कहा था, इससे वो जाहिर हो गए हैं कि ये आपस में लड़ रहे हैं। शेख रशीद ने कहा कि पंजाब में नून के सिवा किसी के पास अदम एतमाद के लिए 80 वोट नहीं है। इस्लामाबाद में होने वाले सियासी दंगल में शिकस्त अपोजिशन की होगी। हालात को इतना आगे ना ले जाएं कि तसादुम की जानिब बढ़ जाएं, वरना झाड़ू फिर जाएगा। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।